मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। नमस्कार दर्शकों, मैं कल्पना वर्मा टाइम्स विजन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी में सितंबर 14 को वाल्मीकि समाज की एक 19 वर्ष की लड़की मनीषा के साथ गैंगरेप हुआ। 15 दिनों तक अपनी जिंदगी और मौत से लड़ते हुए आज उसकी मृत्यु हो गई। 19 साल की मनीषा के साथ 4 लोगों ने रेप किया। इसके बाद उस लड़की की जीभ को काट दिया गया और गर्दन और रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ दिया गया। और जीभ काटने की वजह से और गर्दन और रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से वो कुछ बयान भी नहीं दे पाई। लेकिन इस विषय को ना तो मीडिया कवरेज मिला, ना तो कोई कैंपेनिंग की गई। न्याय और अन्याय का फैसला तो अभी होना बाकी ही है। ना तो बीजेपी की तरफ से और ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई ट्वीट भी आए हैं। क्या यही है बीजेपी की विकास की प्रणाली, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? जन्माष्टमी पे और नवरात्रों पे बच्चों की पूजा करते हैं तो क्या हमारे को न्याय नहीं मिलना चाहिए? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और उत्तर प्रदेश के जंगल राज में कोई भी व्यक्ति कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। सत्ता में लोग अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं और सरकार के जो कानून व्यवस्था को के रक्षक लोग हैं वो सरकार की एजेंटगिरी कर रहे हैं। इसमें आम आदमी पिस रहा है। निर्भया के बाद मुझे पिछली बार उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश पर बड़ी चिंता हुई थी। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और उसने आदेश में जारी करके उसने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था, उसने कहा था कि आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू बालिकाएं मुसलमानों के साथ जा रही हैं। इसकी जांच की जाए, इस पर ठोस निर्णय लिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकार उस प्रकार का निर्णय नहीं ले पाई। लेकिन गोरखपुर से एक मुसलमान ने एक पैरवी कर दी, एक अधिवक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने भी इस बात को तय किया, हम लोगों ने स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पूरी जाति भी नहीं बना डालेंगे, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। एब्सोल्युटली। मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा। हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं। क्या झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पे भरोसा कर सकते हैं? नौजवानों का भविष्य न हो, माताएं बहनें सुरक्षित न हो, किसान बेहाल हो, और फिर भी कांग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है? मुझे तो यही ताज्जुब होता है। अरे बेशर्मी की कोई हद तो होती है। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा, सोचेगा आपने क्या बोला। और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने का मांगना हो तो मांग भी लीजिए। अब मैं बात करता हूं माफी मांगने की। मैं इनसे माफी कभी नहीं मांगने वाला हूं। थैंक यू। मोदी जी, वाह वाह। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।